कॉम्पिटिटिव डीएस। आज हम बायो का चैप्टर कोशिका विज्ञान स्टार्ट करें, क्योंकि कोशिका विज्ञान से रेलवे के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हर एक परीक्षा की दृष्टि से एक चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। क्या क्वेश्चन है? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल का होता है। जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल का होता है, या लगभग कितना भाग जल का होता है? तो 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग क्या होता है? जल होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। क्या क्वेश्चन है? जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है, या जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 81:19। 81:19। तो इसमें 81 कौन हो गया? अकार्बनिक यौगिक, और 19 क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक। तो जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। या किसे कहते हैं? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में देखिएगा पूछेगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है कोशिका का अध्ययन को? साइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी होती है? ये होती है माइकोप्लाज्मा। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? क्या है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका, ये तो हो गया लंबा, लंबाई में, ठीक है। ये बड़ी यानी लंबा और चौड़ा, मोटा भी, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन क्या है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। उसके बाद है क्वेश्चन है कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। क्या क्वेश्चन है कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक नंबर में होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और दूसरे नंबर में यूकैरियोटिक। क्या होता है? यूकैरियोटिक। दूसरे नंबर क्या होता है? यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद वाली क्वेश्चन है कि
किस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। यानी कोशिका दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। बस ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमें बताना है कि किस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन, कौन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो इसका आंसर है प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। किसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीवाणुओं एवं हरित शैवाल में, क्या क्वेश्चन है, जीवाणुओं एवं हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जीवाणुओं एवं हरित शैवाल में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है, कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। ऊपर से 1 नंबर से रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था। किसने किया था भाई, पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं। तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को कहते हैं। किसे कहते हैं, जीव द्रव को कहते हैं। उसके बाद जीव द्रव का कितना भाग जल होता है, यानी लगभग कितना भाग जल होता है, 80% भाग क्या होता है, जल होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीव द्रव में, किसमें, जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो 81:19 होता है, यानी अकार्बनिक 81 और कार्बनिक 19 होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे क्या है, कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी है, माइकोप्लाज्मा की। किसकी है, माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका क्या है या किसकी है, या क्या नाम है। तो सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका। उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्या क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया। उसके बाद कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बताना है कि इस दोनों में कौन से में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं हरित शैवाल, जीवाणु और हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिका होती है। तो जीवाणु एवं हरित शैवाल में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोशिका में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो एक वीडियो में तो संभव नहीं है, 8 से 10 मिनट का वीडियो हम चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो रहे ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। तो 2-3 जो भी वीडियो बनेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सारे डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए।